हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की, जो कि जॉइंट सीएसआर यूजीसी नैट जून एग्जाम 2020 के लिए अभी लेटेस्ट अपडेट है। एक नया नोटिफिकेशन आया है हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से। तो उस वेबसाइट पर हम आपको लिए चलते हैं जहां पर एक नया अनाउंसमेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अपडेट है, एक नोटिफिकेशन है जो कि रेफरेंस करता है उसके 6 जुलाई के नोटिफिकेशन से, जिसपे कि उन्होंने अपडेट किया था कि किस तरह से हम फोटोग्राफ और एडमिट कार्ड और अन्य करेक्शंस कर सकते हैं, जिसके लिए हमें डेट दी गई है 6 जुलाई टू 15 जुलाई। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे लेटेस्ट अपडेट की। ये जो लेटेस्ट अपडेट हमारा है ये हमारी फोटोग्राफ को लेकर है, क्योंकि पहले जो हमने नैट का फॉर्म फिल किया था उसमें कुछ फोटोग्राफ्स इलिजिबल थे, यानी कि उनको एनटीए ने इलिजिबल करार दे दिया गया था। अब इन फोटोग्राफ को आप फिर से अपलोड कर सकते हैं और नया नोटिफिकेशन इन फोटोग्राफ को अपलोड करने के लिए ये है कि आपकी फोटोग्राफ कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट हो सकते हैं, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ कोविड-19, जो हमारी कोविड की सिचुएशन चल रही है, उसकी वजह से जितने भी नैट एस्पिरेंट्स, जितने भी नैट में अपीयरिंग स्टूडेंट्स होंगे, उन सभी के फेस पर मास्क होगा और वो फेस आपके आइडेंटिफाई किए जाएंगे आपके एडमिट कार्ड से। तो एडमिट कार्ड में अब आपको जो फोटो अपलोड करना है जिसमें आपका 80% फेस कवरेज होना चाहिए, यानी कि वैसा फेस जैसा कि आप मास्क लगाने के बाद नजर आएंगे। इस फोटोग्राफ में आपके ईयर्स यानी कि आपके कान बहुत ही क्लियरली विजिबल होने चाहिए और एक क्लियर कंट्रास्ट होना चाहिए। लाइक गर्ल कैंडिडेट्स, वो अपने हेयर टाई अप करके जिसमें उनके ईयर्स क्लियरली विजिबल हो, जिसमें उनके कान क्लियरली दिख रहे हो, इस तरह का फेस कवरेज करके ब्लैक एंड व्हाइट या कलर्ड फोटोग्राफ अपलोड करना है। और ये करेक्शन आपको अपलोड कर देने हैं ऑनलाइन, जिसके लिए एक दूसरा नोटिफिकेशन है। आइए हम आपको लिए चलते हैं उस दूसरे नोटिफिकेशन पर पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस तरह का एक फोटो अपलोड करना है। एक फोटो आपको अपना खींच के रखना है जिसमें आपके फेस पर मास्क होगा और आपके ईयर क्लियरली विजिबल होंगे। ये है एनटीए का लेटेस्ट अनाउंसमेंट। अब उससे 2 दिन पहले जो अनाउंसमेंट आया था, आइए हम आपको उस पर लिए चलते हैं। ये है वो पब्लिक नोटिस जो एनटीए ने यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 6 जुलाई 2020 को इशू किया था। इस नोटिस में, पब्लिक नोटिस में, उन्होंने क्लियर किया है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी नैट स्टूडेंट्स हैं जो कि करेक्शन करना चाहते थे अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, वो अब अपना करेक्शन करा सकते हैं, जिसके लिए डेट उन्होंने दी है 6 जुलाई टू 15 जुलाई। 6 जुलाई टू 15 जुलाई के बीच में आप जितने भी अपने नैट के फॉर्म में ऑनलाइन करेक्शन है वो करा सकते हैं और उसके लिए उनको वेबसाइट पर विजिट करना होगा और ऑनलाइन जितने भी करेक्शंस हैं वो सब स्टूडेंट्स वहां से अपने करेक्शंस करा सकते हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू, पीएचडी ओपन मैट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू एंट्रेंस एग्जाम, यूजीसी नेट जून 2020 और सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम जून 2020 और आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम जैसे बहुत सारे एग्जाम, जिसमें हमारा मेन कंसर्न है यूजीसी नेट एग्जाम और सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम, जिसके लिए वेबसाइट आपको दी हुई है और एक ऑफिशियल मेल आईडी भी दी गई है। तो इस वेबसाइट पर आप विजिट करके ऑनलाइन करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि डेट है 6 जुलाई टू 15 जुलाई। तो इन डेट्स के बीच में आप जितने भी करेक्शन है वो आप करा सकते हैं। इसके लिए आपका टाइम रहेगा, अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरह का करेक्शन कराना चाहते हैं तो वो अप टू 5 PM होगा, यानी कि शाम को 5 बजे तक। और अगर आपकी सबमिशन ऑफ फी, जो फी आपने सबमिट कराई है, अगर उसमें आपको कुछ और मॉडिफिकेशन, कुछ और फी जो रिमेनिंग है वो आपको सबमिट करानी है, तो वो आप 11:50 PM यानी कि रात को 11:50 तक भी सबमिट करा सकते हैं, ये ऊपर दी गई वेबसाइट्स के ऊपर। जहां तक सवाल है आपके एग्जाम सेंटर का, तो एनटीए ने क्लियर किया है कि वो कैंडिडेट्स को उनकी ऑर्डर ऑफ चॉइसेस, यानी कि जो आपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में फिल किया था उसी ऑर्डर में एग्जाम सेंटर देने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन अगर अवेलेबिलिटी नहीं होती है उनकी डिजायर्ड सिटी में और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से हो सकता है कि एक डिफरेंट सिटी में उन्हें अलॉट करना पड़े। हालांकि इसके चांसेस काफी कम होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में अगर आपको एक दूसरी सिटी में अलॉट हो जाता है तो वही आपका एग्जामिनेशन सेंटर फाइनल रहेगा और जो डिसीजन एनटीए का है वही अलॉटमेंट रहेगा, यानी आपके एडमिट कार्ड में जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आपकी डिजायर्ड चॉइस का ही होगा। लेकिन अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से कोई दूसरा सेंटर आता है तो वही फाइनल होगा, उसमें आप फर्दर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा। अगर फी पेमेंट की बात करें
तो अगर आपको किसी भी तरह का फी पेमेंट अपने फॉर्म के रिगार्डिंग करना है या एडिशनल फी देनी है तो वो आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, यूपीआई और पेटीएम के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी अपडेट होगा वो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आप अपनी फी में अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, कुछ भी एडिशनल फी पे आपको करनी है तो आप ऑनलाइन फी पे करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके फॉर्म में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है तभी आपकी फी पेड मानी जाएगी। तो एक बार पेमेंट करने के बाद इंश्योर कर लें कि आपका पेमेंट रिसीव हो गया है और आपके एप्लीकेशन फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके फोटोग्राफ और सिग्नेचर। फोटोग्राफ का नोटिफिकेशन अभी भी हमने पढ़ा, जो कि लेटेस्ट अपडेट है। आपका फोटोग्राफ एलिजिबल नहीं होता है अगर अमान्य करार होता है एनटीए की तरफ से, तो आपके एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा और आप अपना एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप इतने टाइम से, जो नेट एस्पिरेंट से, नेट स्टूडेंट से इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, वो अपना फोटोग्राफ एक बार जरूर चेक कर ले कि वो एलिजिबल हो गया है। अगर आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों एलिजिबल होंगे उसी के बाद ही आपका कैंडिडेचर काउंट होगा फ्रेंड्स। तो फोटोग्राफ के लिए आपको बहुत सावधानी बरतनी है और जैसा कि मैंने अभी फर्स्ट नोटिफिकेशन में बताया उसी तरह का एग्जैक्टली फोटोग्राफ आपको अपलोड कर देना है। किसी भी तरह का करेक्शन फैक्स, एप्लीकेशन या ईमेल के थ्रू आपका वेरीफाई कर लेना है और अगर नहीं हुआ है वो करेक्शन तो अब आपको उसको ऑनलाइन जरूर से करेक्शन कर लेना है। अब बात आती है एडमिट कार्ड की, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में अपना एग्जाम देने जाएंगे तो आपके पास होगा आपका एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड आपका कहाँ अपलोड होगा? वो अपलोड होगा एनटीए की वेबसाइट www.nta.ac.in पर। ये नोटिफिकेशन इशू किया था डायरेक्टर जनरल की तरफ से। तो ये है हमारे 2 लेटेस्ट अपडेट। और फ्रेंड्स, ये है वो वेबसाइट, ये है वो नोटिफिकेशन जहां पर हमें नेट CSIR UGC के लिए बताया गया था कि हम 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक जो भी अपलोड करना है वो अपडेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा नोटिफिकेशन। तो आइए मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। यहाँ हम आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जहाँ करेक्शन इन पार्टिकुलर्स एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ओनली। हमारे एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जितने भी करेक्शंस है वो हमें वेबसाइट पर कराने हैं, जिसके लिए डेट है, स्टूडेंट्स नोट डाउन, 6 जुलाई तो 15 जुलाई। तो अभी हमारे पास 15 जुलाई तक का टाइम है। हम अपने सिग्नेचर्स, अपने फोटोग्राफ्स, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर, और इसके अलावा आपकी फी। यहाँ से आपको एक डायरेक्ट लिंक मिल जाता है। इस लिंक से एनटीए की वेबसाइट पर जाकर आप इस डायरेक्ट लिंक को क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन करेक्शन के लिए डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। आपका जो लिंक दिया हुआ है 15 जुलाई के बाद आप इसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। जहां तक बात है एग्जाम डेट के फाइनल होने की, अगस्त फर्स्ट या सेकेंड वीक में होने की संभावना जताई जा रही है। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। लाइक और शेयर करने के अलावा आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन, कोई नई न्यूज आती है वो तुरंत आप तक पहुंच जाएगी। Thank you and all the best my NAT students and my NAT aspirants. I wish you all the very best from physics class.